Assalamu alaikum. Welcome students. This is computer science course for first year class, and today we are going to start our third chapter, which is data communications. And I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science. Okay, today we start its first lecture, and the topics we are going to cover are: first, we see the overview, because it's a new chapter and we have to see its overview first. So first topic would be the overview. After that, components of data and signals. Okay, let's see. After signals, there's the topic types of data. Let's start. First, we see the overview of data communications. Computers, telephones and wireless devices are being linked by network everywhere in the world for connectivity. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स और जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो पूरी दुनिया में नेटवर्क्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरह से एक वर्चुअल वेब बनाती हैं, वर्चुअल नेटवर्क बनाती हैं जिन्हें हम इंटरनेट का नाम देते हैं. We are rapidly coming into an era in which we can find almost anything we want online and reach almost anywhere anytime. अब चूँकि वर्चुअली पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है तो हम किसी भी वक्त किसी भी जगह पे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी वक्त ऑनलाइन हो सकते हैं और तकरीबन हर जगह पे हम किसी भी वक्त रीच कर सकते हैं, यानी रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग फेस टू फेस. तो इसी तरह चाहे हम विद इन अ सिटी हों, विद इन अ कंट्री हों या आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ में हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं इस नेटवर्क की वजह से. व्हेन वी कोलैबोरेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं या रब्ता कर रहे हैं या ताउन कर रहे हैं तो उस सूरत में हम आपस में मालूमात शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. दिस शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट. अब ये जो शेयरिंग की इकसाम है ये दो हो सकती हैं कि या तो आप लोकली शेयरिंग कर रहे हैं या रिमोट. लोकल का मतलब है उस पॉइंट पे, उस जगह पे शेयरिंग करना जिसका आपको फ़िज़िकली एड्रेस मालूम हो, फ़िज़िकली आप जहाँ पे मौजूद हो सकें. और रिमोट ऐसी जगह पे शेयरिंग होगी जिसका आपको एक्चुअल पॉइंट नहीं पता, एक्चुअल एड्रेस नहीं पता. जस्ट लाइक सर्वर्स जो वेबसाइट्स चलाते हैं या सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो चलती हैं वो सर्वर्स पे चल रही होती हैं, आप उस पर डाटा अपलोड कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं और वो उस पर स्टोर भी हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इस वक्त ये डाटा फ़िज़िकली किस जगह पे स्टोर किया जा रहा है. ऐसी ज़रूरत में हम उसको रिमोट कहेंगे. बिटवीन इंडिविजुअल लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स फेस टू फेस वाइल रिमोट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर डिस्टेंस. जैसे मैंने आपको भी बताया कि लोकल कम्युनिकेशन जो होगी वो फ़ेस टू फेस होगी, आप फ़िज़िकली मौजूद हो सकते हैं वहाँ पे, जबकि रिमोट कम्युनिकेशन में फ़ासला ज़्यादा होता है, फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते. जी, डेटा कम्युनिकेशन. Data communication is the exchange of data between two devices via some form of transmission media such as wire, cable. तो डेटा कम्युनिकेशन असल में क्या होगा? डेटा को एक्सचेंज करना, आपस में शेयर करना डिवाइसेस के ज़रिए, और वो जो डिवाइसेस हों वो आपस में किसी कम्युनिकेशन मीडियम जैसा कि वायर, केबल होती है, इसके ज़रिए आपस में कनेक्टेड हों. तो ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए डिवाइसेस का आपस में डाटा शेयर करना, इसको डाटा कम्युनिकेशन कहा जा सकता है. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन को या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम. तो कम्युनिकेशन मीडियम होना ज़रूरी है, उसके साथ ही जो है वो डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है. ऐसे भी हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे. जी, ओवरव्यू भी चल रहा है. द टर्म डेटा कम्युनिकेशन कैन जनरली बी डिफाइंड एज the movement of encoded information by means of electrical transmission systems
from one computer or device to other computer or device through communication channels such as cables, wireless media, etc. तो ये इसकी एक डिटेल्ड डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनकोडेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी हम डाटा या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो रिक्वायर्ड पर्सन या डेस्टिन्ड डिवाइस के अलावा किसी और से रीड हो सके या वो उसको एक्सेस करके उसका मिसयूज़ कर सके। ऐसी सूरत में हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, कोई पासवर्ड लगाते हैं या उसकी शेप चेंज कर देते हैं जो डेस्टिनेशन पे पहुंच के दोबारा से एक्चुअल शेप में कन्वर्ट हो सके। तो एनकोडेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम्स के ज़रिए कंप्यूटर या डिवाइसेस से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइसेस पे पहुंचाना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, इसको डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। अब जो कम्युनिकेशन मीडियम है या चैनल हैं वो केबल्स भी हो सकती हैं और वायरलेस भी कम्युनिकेशन हो सकती है। ये आगे देखते हैं। ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू दिखाया हुआ है कि ये सेंडर है जिसने सिस्टम से इंफॉर्मेशन सेंड की है और ये रिसीवर है जिसने इसको रिसीव करना है, और इनके दरमियान में ये एक मीडियम बनाया गया है। अब ये मीडियम जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब इसमें प्रोटोकॉल साथ शो किया हुआ है। प्रोटोकॉल जिसको मैंने भी आपको एनकोडेड इन्फॉर्मेशन का भी कहा, वो भी प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है। प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, कि आप कोई भी काम करने के लिए किन उसूलों से चल रहे हैं, उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली आप अपना मैसेज सेंड करेंगे तो रिसीवर भी उन्हीं सेट ऑफ रूल्स पे या प्रोटोकॉल के थ्रू उसको रिसीव करके रीड कर सकता है। तो ये प्रोटोकॉल भी ज़रूरी हैं, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन या डेटा का मिसयूज़ नहीं हो सकता, एनकोडेड रहता है, और जिस सिस्टम ने उसको डिकोड करना है उसके पास भी वही प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है या सेट ऑफ रूल्स होना ज़रूरी है, फिर ही वो मैसेज को डिकोड कर सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेट करते हुए या ट्रांसफ़र करते हुए, रिसीव करते हुए 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है मैसेज। डेटा या इंफॉर्मेशन बज़ाते ख़ुद, बाय इटसेल्फ, जो आपने सेंड या रिसीव करना है, तो पहला कंपोनेंट जो होगा वो मैसेज होगा। द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज वो इंफॉर्मेशन या डाटा होता है जिसको आपने कम्युनिकेट करना है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। अब ये जो मैसेज आपने कम्युनिकेट करना है, अब ये टेक्स्ट टाइप में भी हो सकता है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, आवाज़, तस्वीर, वीडियो, ये इन सब का कम्बिनेशन या इनमें से किसी का कम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन पहला कंपोनेंट जो काउंट होगा कम्युनिकेशन में वो मैसेज होगा जो आपने कम्युनिकेट करना है। दूसरा कंपोनेंट होता है सेंडर, जिसने वो मैसेज सेंड करना है। ये डाटा कम्युनिकेशन का दूसरा कंपोनेंट होगा। द सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा। It can be a computer, workstation, telephone, mobile, video camera, etc. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो डिवाइसेस किसी भी शेप में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, सेंड कर सकती हैं, उनको हम सेंडर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये डाटा सेंड कर सकते हैं, इसलिए इनको हम सेंडर में कंसिडर करेंगे। जी, थर्ड कंपोनेंट है रिसीवर, जिसको डाटा या इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है। द रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द डाटा। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा एंड रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द डाटा। इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कैमरा, एट्सेट्रा। जी, वो तमाम डिवाइसेस जो मैसेज को रिसीव कर सकें, ट्रांसफर्ड मैसेज या सेंट मैसेज को रिसीव कर सकें, उन तमाम डिवाइसेस को हम रिसीवर भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये होगी कि जिस वक्त जो डिवाइस डाटा सेंड कर रही है वो सेंडर उस वक्त काउंट होगी, और जिस वक्त वो डाटा रिसीव कर रही है उस वक्त वो डिवाइस रिसीवर काउंट होगी। ये 3 कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन चैनल। द कम्युनिकेशन चैनल इज़ द फिज़िकल पाथ बाय विच अ डाटा ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर।
फ़िज़िकल पाथ या फ़िज़िकल रास्ता, वो तरीका या वो वे जिसके ज़रिए सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज ट्रैवल करवा सकता है, अपना डेटा ट्रैवल करवा सकता है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। इट कैन बी अ ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव एट्सेट्रा। अब इनमें ट्विस्टेड पेयर केबल ये वायर्ड कम्युनिकेशन आ जाएगी, कोएक्सियल केबल ये भी वायर्ड आ जाएगी, फाइबर ऑप्टिक ये भी वायर्ड कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव जो है ये वायरलेस हो जाएगी, थ्रू सिग्नल्स चल रही है वेव्स के ज़रिए। तो ये सभी जो हैं ये कम्युनिकेशन चैनल में काउंट होंगे। ये 4 कंपोनेंट हो गए जी। 5वां कंपोनेंट होता है एनकोडर एंड डिकोडर। इसकी अभी हमने बात की, जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर सिक्योरिटी रिस्क होता है, तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि डाटा या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड या डेस्टिन्ड पर्सन या डिवाइस के अलावा कोई और रीड कर सके, ऐसी सूरत में हम उसको एनकोड कर देते हैं, किसी शेप में उस पर प्रोटेक्शन लगा देते हैं। तो एनकोडर क्या होगा? द एनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू अ फॉर्म विच कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, एंड डिकोडर अगेन कन्वर्ट्स सिग्नल फ्रॉम एनकोडेड फॉर्म इनटू डिजिटल फॉर्म। तो एनकोडर जो है आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं या जो मैसेज है उनको इस तरह से कन्वर्ट करता है कि वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू पास हो सकें, और डिकोडर उनको रिसीव करके दोबारा से डिजिटल फॉर्म में रिसीवर के पास मैसेज को पहुंचा के ओपन कर सकता है या रिसीव करवा के एक्टिव कर सकता है। विदाउट दीज 2 डिवाइसेस में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। एनकोडर और डिकोडर के बगैर 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर रही होंगी एनकोडर और डिकोडर के बगैर। सच एज अ स्टूडेंट स्पीकिंग उर्दू cannot understand student who is speaking only German without a translator। ये ऐसे ही है जैसे कोई स्टूडेंट एक उर्दू बोलता है और वो किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं समझ सकता जो जर्मन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हो, उसको समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसलेटर है वो एक्चुअली एनकोडर और डिकोडर का काम कर रहा है जी। नेक्स्ट, सिग्नल्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स representing data are called signals। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स representing data। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हों या लाइट वेव्स हों जिनके ज़रिए डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको सिंपली हम सिग्नल्स कहते हैं। These are used to transfer data from one device to another device through communication medium। ये सिग्नल्स जो हैं ये डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए। डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। अब ये जो सेंडिंग सिग्नल्स हैं या रिसीविंग सिग्नल्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, डिजिटल या एनालॉग जी। ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू है। एनालॉग सिग्नल्स वैल्यू वेरीज कंटिन्यूसली। एनालॉग सिग्नल्स में अगर आप देखें तो ब्रेक्स नहीं आते और वैल्यू जो है तब्दील हो रही है, लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जबकि डिजिटल सिग्नल्स वैल्यू लिमिटेड टू अ फाइनाइट सेट। जो इसमें वैल्यू होती है ये फाइनाइट सेट, एक लिमिटेड सेट पे मुख्तस की गई होती है, उसी में ये वर्क कर रही होती है। जैसे कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में जा रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ या 0 एंड 1। इसमें ये आप देखें ये स्टार्ट पे 0 है सिग्नल, ये टी टाइम के लिए सिग्नल 1 हो गया, उसके बाद आगे से फिर 2 0 सिग्नल्स आ गए, फिर टी टाइम के लिए 1 हो गए, फिर से 0। इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है सिग्नल्स की सूरत में। इसमें एक और पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है। ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं, और ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। यहाँ पे ये ऑन है, इतने हिस्से के लिए ये ऑफ़ है, फिर ये इतने हिस्से के लिए ऑन और ये ऑफ़ हो गए, फिर इधर से ऑन। इस तरह से सिग्नल्स ऑन ऑफ हो के 0 1 या येस नो या ऑन ऑफ के कंसेप्ट्स दे रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डाटा कम्युनिकेट किया जा रहा होता है जी। नेक्स्ट, सिग्नल्स। अभी हमने देखा इसके 2 टाइप्स होती हैं, एनालॉग या डिजिटल। एनालॉग, the analog data signals are continuous electrical signals in the form of wave। ये एक तसलसल में रहने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और ये एक लहर की सूरत में या वेव की सूरत में ट्रैवल कर रहे होते हैं।
दिस वेव इज़ कॉल्ड अ कैरियर वेव। जिस लहर में या जिस वेव में एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं उसको कैरियर वेव कहते हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कैरियर वेव्स दैट कैन बी अल्टर्ड आर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये दो खसूसियात हैं एनालॉग सिग्नल्स की जो तब्दील होती रहती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। जी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पे साथ दे दी गई है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक ख़ास वक़्त के दौरान जो वेव हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। जी, डिजिटल सिग्नल्स। A digital signal uses on-off electrical pulses in discontinuous और discrete form। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, ऑन ऑफ या येस और नो उसकी पल्सेस यूज़ कर रहे होते हैं और डिसकंटिन्यूस वे में होते हैं। कभी ये ऑन हो जाएंगे, कभी ऑफ हो जाएंगे, और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें ब्रेक्स भी आ सकती हैं। एनालॉग में ब्रेक्स नहीं आती, वो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट फॉर्म जो है वो डिजिटल सिग्नल्स में होती है। Most computers are digital in nature, represent data as patterns of binary numbers। जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं और वो जो डाटा होता है उनमें वो उनको एज अ बाइनरी नंबर्स 0 और 1 की फॉर्म में शो कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में उनका डिस्क्रीट होना आसान होता है। जहाँ पे 0-1 फॉर्म कंप्लीट होगी या एक करैक्टर की, वहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, नेक्स्ट करैक्टर स्टार्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। जी, इसके बाद है टाइप्स ऑफ डेटा। Data can be represented in different ways such as in data communication, numbers, images, audio and video etc। Data representation जो है टेक्स्ट में भी हो सकती है, नंबर्स में, इमेजेस में, ऑडियो, वीडियो। ये आपको पहले भी मालूम है कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, सभी डाटा में कंसिडर की जाती हैं। और अगर टेक्स्ट फॉर्म हो तो द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। टेक्स्ट जो है वो वर्ड्स पे, सेंटेंसेस पे या पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल हो सकता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस। अल्फाज को, लाइंस को या सफ़ात को, पेजेस को मैनिपुलेट करना या चेंज करना, प्रोसेस करना जो है, इसको हम सिंपली टेक्स्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। Typically, the term text refers to text stored as ASCII codes, that is without any formatting। आमतौर पे जब हम टेक्स्ट कहते हैं इसका मतलब होता है कि सिंपल लिखा हुआ टेक्स्ट जिसको फॉर्मेट नहीं किया गया, जिस पे किसी किस्म की वर्किंग नहीं की गई, ना फ़ॉन्ट की, साइज़ की, कलर की या किसी भी किस्म की उस पर फॉर्मेटिंग नहीं हुई, जनरली हम उसे टेक्स्ट कहते हैं। जी, Objects that are not text include graphics, numbers and program code। ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टेक्स्ट नहीं कह सकते उनमें ग्राफिक्स शामिल हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हो सकते हैं, प्रोग्राम कोड वगैरह। ये टेक्स्ट में काउंट नहीं होते, चाहे ये फॉर्मेटेड हो या फॉर्मेटेड ना हो, इनको हम टेक्स्ट में काउंट नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट है न्यूमेरिक टाइप। Numeric data consists of digits from 0 to 9, positive or negative sign and a decimal point। It can be integer type or real type data। Numeric form में 0 से 9 तक जो नंबर्स होंगे और उनके साथ प्लस माइनस के साइन और डेसिमल पॉइंट, जिसको हम उर्दू में इशारिया का निशान भी कहते हैं, ये शामिल होते हैं। और ये जो न्यूमेरिक टाइप है ये इंटीजर टाइप में भी हो सकती है, रियल टाइप में भी हो सकती है, यानी एग्जैक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं और अशारिया में भी लिखे जा सकते हैं। जी, नेक्स्ट है इमेज। ये भी डेटा टाइप है। दिस टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड्स चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स। इसमें अब चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स और ड्राइंग्स वगैरह शामिल हैं इमेज में। द इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म इज़ मोर कम्प्रहेंसिव। तस्वीर की सूरत में जो मालूमात दी जाती हैं वो ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। द डाटा आर सेंट एज कंटीजियस बिट्स विच फॉर ट्रांसफ़र आर पैक्ड इनटू 8-bit ट्रांसफ़र बाइट्स। इसमें जो डाटा होता है ये कंटीजियस बिट्स में होता है, यानी एक के बाद दूसरा जो कंटिन्यूस बिट्स हैं उनको जोड़ा जाता है, और जब ट्रांसफ़र होते हैं तो ये 8-bit ट्रांसफ़र
टाइप में होते हैं, मतलब 1 बाइट की सीक्वेंस में ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। द रिसीविंग साइट मस्ट स्टोर द डाटा एज कंटीजियस बिट्स। अब चूँकि एक तरतीब से बिट्स की सूरत में ये इमेज सेंड होते हैं, तो जो रिसीविंग डिवाइस है उसको भी उन्हीं बिट्स की तरतीब के हिसाब से डाटा को दोबारा से स्टोर करना पड़ता है ताकि इमेज एक्चुअली फॉर्म की जा सके। ये नेक्स्ट टाइप है ऑडियो। साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। आवाज़ जो है वो ऑडियो की शेप में होती है। ये भी एक टाइप है डाटा की। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कोड बाय सैम्पलिंग द साउंड वेव्स 44056 times per second and converting each sample into 16-bit number। अब इसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए 16-bit नंबर में अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पर सेकंड इसकी वेव्स जो हैं वो 44056 टाइम्स होती हैं। अगर आप 16 बिट से 24 बिट या 32 बिट पे जाएंगे तो फिर इसकी ये जो पर सेकंड टाइमिंग है ये बढ़ती जाएगी, ये चेंज होती जाएगी। यहाँ पे 16 बिट की लिखी हुई है कि अगर आप 16 बिट नंबर के अकॉर्डिंगली भेज रहे हैं तो आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो 4406056 टाइम्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रही होंगी। जी, टाइप्स ऑफ डाटा में नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर एज अ कंटिन्यूस एंटिटी बाय अ कैमरा or it can be a combination of images, each a discrete entity, arranged to convey the idea of motion. Video creates action and movements. वीडियो एक्चुअली कंटिन्यूस एंटिटी होती है जो कैमरा के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। एक्चुअली ये ग्राफिकल इमेजेस ही होते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट स्पीड जो होती है जनरली 30 फ्रेम्स पर सेकंड होती है। तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड जब हमारी आंखों के आगे से मूव करते हैं तो हमें लगता है जैसे वो कंटिन्यूस वीडियो चल रही है। एक्चुअली वो इमेजेस फ्रेम्स होते हैं जो इतनी स्पीड से हमारे आगे से गुजर जाते हैं, आंखों के आगे से गुजर जाते हैं कि हमें लगता है जैसे वो वीडियो फॉर्म कर रहे हैं। तो बस इसीलिए इसको कहा हुआ है इट कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। ये इमेजेस का कम्बिनेशन भी हो सकता है जो वीडियो फॉर्म कर रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपने कोई सवालात करने हैं तो लेक्चर के स्टार्ट पे आपको नंबर अवेलेबल है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।